बच्चों, आज की जो नैतिक शिक्षा है वह है विषय क्या है? आज के नैतिक शिक्षा का विषय है सहानुभूति की समझ। क्या है? सहानुभूति। सहानुभूति। तो इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हमें सहानुभूति कैसे होनी चाहिए? बच्चों, दो बच्चे होते हैं आप ही की तरह। उसमें एक का नाम रामू होता है और दूसरे का नाम मदन होता है। क्या होता है? मदन। रामू और मदन दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। रामू पोलियो बीमारी के कारण रामू के एक पांव क्या होते हैं? खराब होते हैं और वह लंगड़ा कर चलता है। ठीक है, स्कूल आता है, रेगुलर क्लास में बैठता है और उसको देखकर मदन जो है वह शरारती बच्चा होता है। वह रामू का मजाक उड़ाता है। क्या उड़ाता है? मजाक उड़ाता है, क्योंकि वह लंगड़ा कर चलता है। इसमें रामू की कोई गलती है? भगवान ने उसे पोलियो बीमारी से ग्रस्त करा दिया और बचपन में ही वह क्या हो गया? लंगड़ा हो गया। इसमें रामू की तो कोई गलती नहीं है और इस पर मदन भी ना समझ है, इसलिए उस पर मजाक उड़ाता है, उसकी खिल्ली उड़ाता है। और रामू यह सब देखकर अपनी क्लास में जाता, डेस्क पर अपना सर रखकर थोड़ा रो लेता कि ये हमें मजाक उड़ाता। बाकी बच्चे नहीं उड़ाते थे, ये मजाक उड़ाता। जब शिक्षक उससे पूछते थे कि रामू बेटा क्या हुआ, तो वह ये भी नहीं बताता कि मदन मेरे साथ इस तरह से शरारत करता है और मुझे चिढ़ाता है। समझ रहे हैं? देखो कितना अच्छा बच्चा है। कौन? रामू। शिकायत नहीं करता, वो अपने आप से रो लेता है और भगवान से प्रे कर लेता है। ठीक, तो ये क्रम चलता है। इवेंट जैसे रामू चलता है ना रंगा के, मदन क्या करता है तो उसकी नकल भी करता है। ये स्कूल में चला। एक दिन रामू अपनी माँ के साथ बाजार में होता है, वहां पे भी मदन मिल जाता है। समझ गए? तो बाजार में भी रामू को देखकर वो फिर उसकी नकल करते हुए लंगड़ाकर चलने लगता है। कौन? मदन। किस लिए? उसको चिढ़ाने के। ये बात उसकी रामू की माँ देख लेती है और उसे डांटती है, समझाती है। डांटती भी नहीं, समझाती है। मदन बेटे, भगवान ने इसको बचपन में पोलियो से ग्रस्त करा दिया, ये इसकी गलती तो नहीं है, बीमारी के कारण ऐसा हो गया। तुम इस तरह से, तुम्हें तो इसकी मदद करनी चाहिए और इसको सहारा देना चाहिए, इसको समझना चाहिए। बदले में तुम उसे चिढ़ाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। और इसे समझा करो, ये तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे स्कूल में पढ़ते हैं, तुम्हारी क्लास में पढ़ते हैं और तुम इसे क्यों चिढ़ाते हो? उसकी रामू की माँ ने उसे समझाने का प्रयास किया, उसके बावजूद भी मदन नहीं मानता, नहीं समझता। फिर विद्यालय आता है, फिर उसी क्रम को जारी रखता है, उसे चिढ़ाने का काम करता रहता है। अब देखो दैव योग से भगवान की क्या कृपा होती है। एक बार स्कूल की बच्चों की जो सैर करने के लिए जाते हैं ना, घूमने के लिए, मान लो यहाँ अलवर में कौन सी है जगह मैडम? अलवर में जो एक अलवर में है ना, ये सरिस्का, हाँ, सरिस्का रिजर्व है, वन जो है, पार्क है, उसमें घूमने के स्कूल की तरफ से जाते हैं। उसमें रामू भी जाता है और मदन भी जाता है, मदन भी जाता है। तो सब खेलते हैं बच्चे, टीचर भी होते हैं, सब बच्चे खेलते हैं। मदन तो शरारती है ही, उसको उसके लंगड़ेपन पे बहुत चिढ़ है, चिढ़ाता है वो, और वो बैठकर जो उसको उसके बस में है बैठकर खेलता है। कौन? रामू। और ये उछल कूद करता है, इसलिए कि तुम तो कर नहीं सकते, देखो मैं उछल कूद कर सकता हूँ। और वो जो पहाड़ की चोटी है थोड़ा ऊंचा, उस पर भी जाता है और वहां से भी। रामू बार बार मदन को
कहता है कि मदन तुम ऊपर से मत उछलो, चोटें आ जाएंगी और इसका नुकसान होगा। वो नहीं मानता और डांटता है, अरे लंगड़े तुम तो उछल कूद कर नहीं सकते, तुम तो कूद नहीं सकते, मुझे भी कूदने से मना कर रहे हो। उसे बड़े गलत तरीके से डांटता है। किसको? रामू को। कौन डांटता है? मदन। ठीक, देख लो अब होता क्या है, उसी उछल कूद में मदन के पांव में चोटें आ जाती हैं और बहुत गहरी चोट आ जाती है। डॉक्टर से दिखाता है, उसके पैर में क्या पड़ जाते हैं? पत्थर नहीं, प्लास्टर चढ़ता है, टूट जाता है पैर। तो डॉक्टर ने उसके पैर को क्या करता है? प्लास्टर कर देता है। अब वो घर पे बेड पे सोया है, बैठा है, खा रहा है। अब उसके दिमाग में, मदन के दिमाग में वो सारी बातें क्या होती है? स्मृति में आती है। क्या? उसने जो रामू के साथ क्लास में, स्कूल में, बाजार में और उस पार्क में जहाँ पर टूर में जाते हैं, जिस तरह से बर्ताव किया था, वो सारी बातें उसके दिमाग में आने लगती और उसे ये भी डर होने लगता है कि कहीं मैं रामू की तरह मेरे पैर लंगड़ा न हो। और वो उसमें अंदर से ये आता है कि शायद मैंने उसके साथ गलती की है, भगवान ने मुझे